असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। आप सभी लोगों को प्रणाम। काव्य के दोषों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा एक एक कथित पद पतत प्रकर्ष समाप्त पुनरात्तम द्वितीयार्ध गतैक वाचक शेष प्रथमार्धम ऐसे ऐसे दोष अभवन योग संबंध यानी अभवन मत योग यानी अभिष्ट योग का संबंध। उसी तरह से आगे अन्य अन्य तरह के दोष की हम कल चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इसमें त्वमेवं सौंदर्या स च रुचिरताया परिचितः, ऐसा इस उदाहरण में यद और तद और तदानीम के लिए यदा, तो इस तरह की आवश्यकता थी जो नहीं थी उस श्लोक में, नहीं है, इसलिए उसको दोष माना। ठीक है, उसी तरह से और भी दूसरे उदाहरण कोदंड इत्यादि का जो दिया गया, फिर आगे अब दे रहे हैं। देखिए कि चत्वारो ऋत्विजम, अब इसमें भी बताया गया कि भाई अध्वर शब्द को वो कर दिया गया, अध्वर शब्द को बीच में रख दिया जो कि मुख्य है और सबका उसके साथ संबंध है, लेकिन समास में कर देने की वजह से वो गौण हो जाता है और सबके साथ उसका संयोग नहीं बन पाता है, तो इसलिए यह एक दोष माना जाएगा इसको। ठीक है, जंघा कांडोरु नालो नख किरण लसत केसराली करालह, इस में निज तनुहु भवान्या प्रति अत्र दंडपादगता निज तनुः प्रतीयते भवान्या संबंधित विक्षत, यानी कवि जो है भवानी के निज तनु को कहना चाहता था जो कि दंडपाद के साथ जुड़ गया, क्योंकि उसका वो विशेषण बनता है। कहा ना कि दंडपाद निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूताम भोजाम शोभाम संभूताम भोज शोभाम विदधत दंडपाद अभिनव दंडपाद, वो दंडपाद के साथ जुड़ गया, जबकि होना चाहिए भवान्याह के साथ उसको जुड़ना चाहिए था। तो ये है। अब है अवश्य वक्तव्यम अनुक्तम यत्र, यानी जो अवश्य कहना चाहिए लेकिन कहा नहीं गया हो, तो वह जो है कह रहे हैं कि वाच्य से अनभिधानम दोष, वाच्य का अनभिधान दोष, यानी जिसको कहना चाहिए लेकिन नहीं कहा गया है, तो उसमें अप्राकृतस्य चरितातिशयैः दृष्टैः अत्यद्भुतैः अपहृतस्य तथापि नास्ता। बात यह है, जब तथापि शब्द बोलते हैं आप, तो तथापि का मतलब कि फिर भी, इसके बावजूद, तो जब इसके बावजूद बोलेंगे इसका मतलब यह होगा कि पूर्व में एक वाक्य होना चाहिए। अब पूर्व में वाक्य है ही नहीं और बाद में तथापि बोल रहे हैं, तो ये दोष हुआ। ठीक है ना, तो उसी को कह रहे हैं कि दृष्टैः अत्यद्भुतैः अपहृतस्य। अब अपहृतस्य करके वो तो वाक्य एक ही वाक्य चल रहा है, तो फिर तथापि के लिए वहाँ कोई अवसर बनता ही नहीं है। इसीलिए ये जो है यहाँ दोष माना जाता है। तो उस दोष के निवारण के लिए उन्होंने सलाह दी कि अपहृतास्मि ऐसा होना चाहिए। अपहृतास्मि स्त्रीलिंग नहीं है, अत्र अपहृतोस्मि इति अपहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः, ये विधिवाच्य होना चाहिए था, ये विधि जो है वाच्य होनी चाहिए थी अपहृतोस्मि, तब जाके तथापि का योग बनता है, तथापि के लिए अवसर तब बनता है। तो इतना ही नहीं, तथापि इत्यस्य द्वितीय वाक्यगतत्वेन उपपत्तेः, ये है ना तथापि इत्यस्य, ये तथापि शब्द का मतलब हुआ कि वह द्वितीय वाक्यगतत्वेन, यानी वो दूसरे वाक्य का अंग है।
पहले एक वाक्य हो जाता है, उसके बाद दूसरे वाक्य के शुरुआत में तथापि कहा जाता है। वही ऐसा ऐसा हुआ है, इसके बावजूद, तो इसके बावजूद का मतलब पहले इसके एक वाक्य होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि यह तथापि शब्द जो है द्वितीय वाक्य की उपपत्ति को सिद्ध करता है, दूसरे वाक्य की स्थिति को सिद्ध करता है, उपपत्ति है। तो इस तरह से यह दोष माना जाएगा, क्योंकि अपहृत से शब्द है, उन्होंने लगा दिया। अब आगे चलते हैं। कल वरदान की बात आई थी कि भाई जो वरदान दिया था पार्वती ने, अब वह वरदान पुरुष बन करके, ठीक है, पुरुष बन करके यहाँ आ रहा है। तो कह रहे हैं कि वह पुरुष यानी एक व्यक्ति बन करके आ रहा है, और वो कह रहा है कि एषो अहम, वह मैं, ठीक है, अद्रितनया मुख पद्म जन्मा, यानी पार्वती के मुख कमल से जन्मा हुआ मैं, प्राप्त है यानी आ गया हूँ। मैं कैसा हूँ तो कहे सुरासुर मनोरथ दूरवर्ती, सुर और असुर दोनों के मनोरथ के लिए मैं दूरवर्ती हूँ। ये पार्वती सबको वरदान नहीं दिया करती है, मैं पार्वती के मुख से निकला हुआ हूँ, जन्मा हुआ हूँ, और देवता और असुर दोनों के लिए दूरवर्ती हूँ, दूर का व्यक्ति हूँ, यानी अलभ्य हूँ या दुर्लभ हूँ, ऐसा मैं प्राप्त हुआ हूँ। अब आ गया हूँ, तो क्या करके आ गया हूँ, तो कह रहे हैं विधाय, करके आ गया हूँ। क्या करके आ रहा हूँ, आ गया हूँ, तो कह रहे हैं कि स्वप्ने, यानी स्वप्न में करके आ गया हूँ, यानी मिला करके आ गया हूँ, ये कहना है। किसको मिला करके, तो कह रहे हैं अनिरुद्ध घटना अधिगताभिरूप लक्ष्मी फलाम असुरराज सुताम, असुरराज की पत्नी यानी उषा की बेटी, असुरराज की बेटी यानी उषा को अनिरुद्ध के साथ समागम करके उनके अनुरूप अभिरूप शोभा वाली लक्ष्मी फलाम, यानी उषा और अनिरुद्ध के साथ जोड़ने से उत्पन्न अभिरूपता यानी सुंदर शोभा रूपी फल वाली उस असुरराज सुता को, उस उषा को मैं जो है स्वप्न में, क्योंकि स्वप्न में ही मिलने का वरदान दिया था पार्वती ने, तो स्वप्न में दोनों को मिला करके मैं यहाँ आ गया हूँ। इस तरह से वो वरदान जो है दे रहे हैं। कौन? वो वरदान खुद ही बोल रहा है कि मैं आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर अत्र मनोरथा नाम अभी दूरवर्ती, यानी मनोरथों का भी मैं दूरवर्ती हूँ, यानी मैं मनोरथों सुर और असुर के मनोरथों का के लिए मैं दुर्लभ हूँ। दुर्लभ अर्थ कर लीजिए, दूरवर्ती का मतलब दूर रहा हुआ हूँ, ऐसा। अब फिर अगला उदाहरण दे रहे हैं। तो अब इसमें देखिए मनोरथ शब्द को अलग करके यहाँ पर समास में दे दिया, तो अब समास में दे दिया तो वो तो भाई अनविधान हो गया ना। वो तो दोष जो चल रहा है वह दोष है, एक मिनट, अवश्य वक्तव्यम अनुक्तम, यानी जो कहना चाहिए था वो नहीं कहा, इस तरह का ये दोष चल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मनोरथा नाम दूरवर्ती बोलना चाहिए था, तो मनोरथ दूरवर्ती समास में कर दिया तो दोष हो गया। त्वयि निबद्धरते प्रियवादिना प्रणय भंग परांग मुख चेतसः कम अपराध लवम मम पश्यसि तेजसी मानिनी दास जन्म यतः। त्वयि निबद्धरते, तुम्हारे प्रति प्रतिबद्ध प्रेम वाला मैं, प्रियवादिना प्रिय बोलने वाला, प्रणय भंग परांगमुख, प्रणय को कभी नहीं तोड़ने वाला, परांगमुख यानी विमुख, यानी प्रणय को तोड़ने से विमुख, मन वाला, चेतसा यानी मन वाला, मैं मेरे कम अपराध लवम, मेरे किस अपराध लव को तुम देखती हो, तुम पश्यसी, तुम देखती हो, जिसके कारण यथा अंत में आया है ना, जिसके कारण तुम मुझे छोड़ रही हो हे मानिनी। ठीक है, हे मानिनी, तुम जिसके कारण मुझे छोड़ रही हो तो तुम बताओ क्या बात है। तो इस तरह से अब क्या हुआ है इसमें, अपराधस्य लवम अपि, यानी अपराध के एक कण को भी
है ना, अपराध लवम अपि मम पश्यसि, तुम मेरे एक अपराध के कण को भी तुम, किस अपराध के कण को भी तुम देख रही हो, हमको बताओ ताकि मैं उसको दूर करूं या उसके लिए क्षमा मांगूं। ये है उसका व्यंग्यार्थ। तो जो है यहाँ वाच्य होना चाहिए था, मतलब ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए था। अब उन्होंने लिख दिया कम अपराध लवम, ये अपराध के साथ लव को समास बना दिया, समस्त कर दिया, बहुत दोष हो गया। अब चलें अस्थानस्थ पदम, यानी किसी पद को उसके योग्य स्थान पर प्रयोग न करना। ठीक है, तो अब देखिए वो कैसे है। प्रियेण संगृह्य विपक्ष सन्निधौ उपाहिताम वक्षसि पीवरस्तने स्रजम न काचिद विजहौ जलाविलाम वसंती ही प्रेमणि गुणाः न वस्तुषु। ये प्रेम गुण में बसते हैं, वस्तुओं में नहीं। मालती माधव को याद कर लीजिए। न खलु बहिरुपाधीन प्रीते संशयन्ते, बाह्य उपाधियों पर प्रेम आश्रित नहीं रहता है। ठीक है, बाह्य उपाधियों पर प्रेम आश्रित नहीं रहता। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि वसंती ही प्रेमणि गुणाः, यानी गुणाः प्रेमणि वसंती। ठीक है, न वस्तुषु, गुण जो है प्रेम में रहते हैं, वस्तुओं में नहीं रहते हैं। तो उसी के जैसा यह वाक्य है। अब आगे देखिए, प्रियेण, प्रिय के द्वारा। ठीक है, हाँ, प्रिय के द्वारा। विपक्ष सन्निधौ, सौत सपत्नी होती है ना, विपक्ष यानी सपत्नी की के नजदीक, निकट, सन्निधि में यानी निकट। उपाहिताम, पहनाए गए, उपाहिताम यानी पहनाए गए। वक्षसि, छाती पर। पीवर स्तने, पुष्ट स्तन पर, स्तन वाले वक्षसि पर। उपाहिताम यानी पहनाई गई, विपक्ष की उपस्थिति में ही। और प्रिय के द्वारा संगृह्य यानी प्रिय के द्वारा गूंथी गई, गूंथ करके, प्रिय के द्वारा गूंथ करके, सौत की उपस्थिति में ही, उसकी निकटता में ही, छाती पीवर यानी पुष्ट स्तन वाली छाती पर उपाहिताम यानी पहनाई गई। ठीक है, जलाविलाम स्रजम, जल से भीगी हुई माला को भी। न काचिद विजहु, किसी ने छोड़ा नहीं, उतारा नहीं। ठीक है, न काचिद विजहु, किसी ने छोड़ा नहीं। अब इतनी तो बात हो गई, ये तो प्रकृत घटना की बात हो गई। अब आगे का यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। अर्थांतर न्यास अलंकार कह रहे हैं कि वसंत ही प्रेमणि गुणाः, न गुणाः प्रेमणि वसंती, गुण प्रेम में रहते हैं, न वस्तुषु, वस्तु में नहीं। माला भीगी हुई थी, गूंथ करके पहना दिया होगा, भीग गई तो उसको उतारना चाहिए, पर उसने किसी ने भी उतारा नहीं। न काचित विजहो, सृजम विरजहो। तो अब ये देखिए, अब इसमें सृजम न काचित विजहो, किसी ने भी उस माला को का त्याग नहीं किया। जलाविलाम, जल से भीगी हुई माला को किसी ने उतारा नहीं। अब देखिए, अत्र काचित न विजहौ, ऐसा होना चाहिए। तो न काचित करने के बजाय काचित न होना चाहिए था। तो ये जो है अस्थान, इसको कहते हैं ना अस्थान पदस्थता और अस्थानस्थ पदता, यानी एक पद को जहाँ पर प्रयुक्त करना चाहिए वहाँ पर ना करके किसी अन्य जगह पर कर दिया हो, तो इसलिए वह एक दोष माना जाता है। यानी काचित न होना चाहिए था तो न काचित कर दिया, वो जो दोष है। चलें आगे। यथावा लग्न केलि कचग्रह श्लथ जटालंबेन निद्रांतरे मुद्रांक शितिकंधरेन्दु शकलेन अंतः कपोलस्थलम पार्वत्या नख लक्ष्म शंकित सखी मर्म स्मित हृतया
प्रोन्मृष्टः करपल्लवेन कुटिलाताम्र छवि पातु वह। ठीक है। मुद्रांक वह पातु, वह मुद्रांक आपकी रक्षा करे। वह मुद्रांक कैसा है? तो लग्न लगा हुआ है। केलि कचग्रह स्लथ जटालंबेन। कृति क्रीड़ा के समय जटा के ढीला होने के कारण उसी से लटकते हुए, उस जटा से ही लटकते हुए, शितिकंधरेन्दु शकलेन, यानी नीलकंठ भगवान शंकर, नीलकंठ यानी भगवान शंकर के कंधर पर, यानी नीलकंठ के इंदु शकलेन, द्वितीया के चांद, चंद्रमा के, यानी भगवान शंकर के सिर पर लगने वाले वो जो द्वितीया का जो चांद होता है, तो चंद्र शकल का, इंदु शकल कहा ना, यानी इंद्र के टुकड़े, यानी चंद्रमा के टुकड़े के द्वारा अंतः कपोल स्थलम, उस पर क्या है, पार्वती सो गई होगी, तो सो गई होगी तो वो चंद्रमा का टुकड़े का चिन्ह जो है उनके गाल पर आ गया। अब वो गाल पर आ जाने की वजह से वो लाल भी हो गया होगा, तो लाल हो गया होगा, तो इस तरह से शितिकंधरेन्दु शकलेन अंतः कपोल स्थलम, यानी कपोल स्थल पर अंदर, यानी उसके बीच में लगा होने के कार्य, वो क्रिया विशेषण है। इस तरह से पार्वत्या, यानी पार्वती के द्वारा नख लक्ष्म शंकित सखी मर्म स्मृत हृदया, सखियों ने ये समझा होगा कि यह जो है नखक्षत है। अब ये सखियों के आगे जो है उसी को समझ करके लजा गई। उस ऐसी लजाई हुई पार्वती के द्वारा नख के दाग की शंका से सखियों को इसका पता चल गया है। इस भावना से लजाई हुई उस पार्वती के द्वारा कर पल्लवेन, हाथ, कर पल्लव यानी कर, हाथ रूपी पल्लव से प्रोन्मृष्ट, पूछे गए, पूछती हुई ऐसे पूछे गए, कुटिल आताम्र छवि, टेढ़ी, चंद्रमा की आकृति तो टेढ़ी होती है ना, इसलिए टेढ़ी और आताम्र यानी लाल कांति वाला वह मुद्रांक जो चिन्ह बना है गाल पर, वह छवि वाला मुद्रांक आप सबकी रक्षा करे। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अर्थ किया। अब जो है ये श्लोक तो है, अब कह रहे हैं कि अत्र नख लक्ष्म इति अतः पूर्वम कुटिला ताम्र इति वाच्यम, है ना। तो अब नख लक्ष्म के बाद कुटिला ताम्र होना चाहिए था। अब उसको नख लक्ष्म को कहाँ कर दिया, तीसरे पाद में, और कुटिला ताम्र छवि को चौथे पाद में कर दिया। तो जहाँ उसको होना चाहिए था वहाँ नहीं है, ये इसलिए यह एक दोष है। ठीक है। अब अस्थान समासम, अब समास भी गलत जगह पे लोग कर देते हैं। तो समास देखिए किस तरह से गलत किया गया है। अस्थान समास यानी गलत जगह पे समास करना, यह एक दोष माना जाता है। तो कैसे, आप देखिए, अद्यापि स्तन शैल दुर्गम विषय सीमंतिनी नाम हृदय स्थातुम वांछति माना एष दिक् इति क्रोधात् इव आलोहितः प्रोद्यत दूरतर प्रसारित गरः कर्षति असौ तत्क्षणात् फुल्लत कैरव कोश निस्सरत अलिश्रेणी कृपाणम शशि। ठीक है। इसमें इस श्लोक में दो अंश हैं। एक ऊपर तो है काव्य का और नीचे है कवि का। तो कह रहे हैं कि इसमें जो है समास कहाँ होना चाहिए और समास कहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे है। अद्याप यानी आज भी स्तन शैल दुर्गम विषय,
स्तन रूपी पर्वत के दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण, विषय है ना, विषय है ना क्षेत्र, यानी स्तन रूपी पर्वत जैसे दुर्गम न जा सकें ऐसे क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र वाले विषम क्षेत्र वाले सीमंतिनी नाम हृदय, यानी सीमंतनियों स्त्रियों महिलाओं के हृदय में मानः स्थातुम वांछति, मान जो है रहना चाहता है, वहाँ छिपे रहना चाहता है। एष धिक इति, यही धिक्कार की बात है, बहुत खराब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोधात आलोहितः, इस प्रकार से क्रोध के कारण लाल बना हुआ, आलोहितः इस क्रोध के कारण, इस तरह से इस प्रकार के क्रोध के कारण लाल बना हुआ, और प्रोद्यत दूरतर प्रसारित करहा, दूर से ही अपने किरणों को फैलाए हुए वह असौ शशि, वह चंद्रमा, यह चंद्रमा तत्क्षणात, उसी क्षण से फुल्लत कैरव कोश निःसरत अलिश्रेणी कृपाणम, ठीक है, फुल्लत यानी खिले हुए, कैरव फूल के कोश के अंदर से, यानी उसके अंदर से, उस फूल के अंदर से निःसरत यानी निकलते हुए, अलिश्रेणी यानी भंवरों की पंक्ति रूपी तलवार को मानो खींच रहा हो। कर्षति असौ शशि, यानी असौ शशि, मानो यह चंद्रमा मानो वह खींच रहा हो, यानी जैसे ही कैरव रात को खिलने वाला फूल है तो वो भंवरे उसके अंदर रहे होंगे, जैसे ही चंद्रमा का उदय हुआ तो ये खिल गए, तो अंदर से भंवरों की पंक्ति निकलने लगी। अब वह पंक्ति नहीं है, वो तलवार है, ठीक है। तो अब वो तलवार क्यों निकल रही है, तो क्योंकि वह चंद्रमा जो है क्रोध से लाल हो गया है। क्रोध से लाल क्यों हो गया है, तो कह रहे हैं कि भाई यह धिक्कार, ये वो कह रहे हैं भाई मान जो है हृदय में रहा हुआ है, वह हृदय में रहा हुआ इसलिए है क्योंकि ऊपर वक्षस्थल रूपी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उसमें से निकालना मुश्किल है, इसलिए वह नाराज होकर के, और कह रहा है कि बहुत खराब बात है, इस प्रकार वह नाराज होकर के क्रोध के कारण लाल हो गया है। ऐसा वह चंद्रमा, उदित होते समय चंद्रमा लाल ही होता है ना, तो वैसा वह चंद्रमा जो है मानो तलवार को खींच रहा है। वो तलवार क्या है, भंवरों की पंक्ति रूपी तलवार को खींच रहा है। वो भंवरों की पंक्ति कैसी है, तो निकल रही है कहाँ से, कैरव फूल से जो कि खिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए इसमें क्या है आगे, तो कह रहे हैं अत्र क्रुद्धस्य उक्तौ समासा न कृतः, यानी क्रोधी चंद्रमा की उक्ति में समास नहीं किया गया है, और कवे है उक्तौ तु कृतः, और कवि की उक्ति में समास किया गया है। ये गलत बात है, ये दोष है, ठीक है। अब देखिए कवि की उक्ति है ना नीचे, तत्क्षणात् कर्षद यशौ प्रोद्यत, हाँ प्रोद्यत दूरतर प्रसारित करहा, इसमें समास हो गया। फिर फुल्लत कैरव कोश निःसरत अली श्रेणी कृपाणम, इसमें भी समास हो गया, लेकिन ऊपर वाले दो पाद में समास नहीं है, इसलिए जो है इसलिए यहाँ दोष माना जाएगा, अस्थान समास दोष। अब है संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है मिश्र, ठीक है। तो मिश्र, अब के संकीर्णता का दोष क्या है, क्या संकीर्ण का मतलब क्या हुआ कि एक वाक्य में दूसरे वाक्य को आपने डाल दिया, यह संकीर्णता का दोष है। एक वाक्य में दूसरा वाक्य डालना ये ठीक नहीं है। उसका उदाहरण देख लेते हैं। कार्य संकीर्ण होता क्या, तो कह रहे हैं कि यत्र वाक्यांतरस्य पदानि वाक्यांतरम अनुप्रविशन्ति, एक वाक्य के पद को दूसरे वाक्यों में डाल देना, यह संकीर्णता नाम, संकीर्ण दोष कहा जाता है इसको। अब देखिए आगे, किमिति न पश्यसि कोशम पादगतम बहुगुणम गृहाण इमम न मुंच हृदयनाथम कंठे मनसस्तमो रूपम, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किमिति न पश्यसि, अब इसमें थोड़ा अन्वय बैठाना पड़ेगा, अन्वय की जरूरत ऐसे में ही पड़ती है ना। तो कह रहे, कोई कह रही है, जो सखी जो है उसको कह रही है
उसकी सखी अपनी नायिका से कह रही है कि भाई पादगतम बहुगुणम इमम पादगतम बहुगुणम किमिति न पश्य, तुम देख क्यों नहीं रहे हो जो तुम्हारे पैर पर पड़ा हुआ है, तुम्हारा प्रेमी है, उसको तुम क्यों नहीं कह रही हो, क्यों नहीं देख रही हो, किमिति न पश्यसी। ठीक है, कह रहे पादगतम बहुगुणम हृदय, हृदय नाथ को भी जोड़ना है उसमें, यानी पैर पर पड़े हुए अपने हृदय नाथ को जो कि गुणवान है उसको तुम क्यों नहीं देख रही हो। इमम कंठे गृहाण, उसको अपने कंठ से गले से लगाओ, इमम कंठे गृहाण, उनको अपने गले से लगाओ। ठीक है, और कोपम ननु मुंच मनसस तपो रूपम, मन के तप रूप, ठीक है सॉरी मनसस तमो रूपम, सॉरी मन के अंधकार रूप, मन रूपी अंधकार, मन के अंधकार रूप उस कोप को तुम छोड़ दो। ठीक है, कह रहे हैं ना कि मनसस तपो तमो रूपम कोपम मुंच, मन के तमो रूप यानी अंधकार रूप उस क्रोध को छोड़ दो। तो ये 3 वाक्य है इसमें। अब 3 वाक्य है तो देखिए किसको कहाँ जोड़ दिया। अब कोपम को मुंच के साथ होना चाहिए तो कोपम पहले ही रख दिया, पहले पाद में ही। और गृहाण इमम है ना, गृहाण इमम अलग है, और जो है कंठे गृहाण है ना, तो कंठे, अब कंठे गृहाण इमम होना चाहिए था तो कंठे चौथे पाद में ले लिया। तो ये सब जो है इधर का उधर किया हुआ है, इसलिए यह संकीर्ण नामक दोष है। ठीक है, चलें आगे। संकीर्ण नामक दोष है यहाँ पर। गर्भितम यत्र वाक्यस्य, अब गर्भित नामक दोष है आगे। तो कह रहे हैं गर्भितम यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यांतरम अनुप्रविशन्ति, एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य प्रवेश कर जाए, वो भी एक गर्भित दोष कहा जाता है। देखिए, परापकार निरंतरैर दुर्जनैः सह संगति ही वदामि भवतः तत्वम न विधेया कदाचन। वाक्य एक है, उसके अंदर दूसरा वाक्य डाल दिया। श्लोक छोटा है और सरल भी है। कह रहे हैं कि दूसरों का उपकार करने में हमेशा लीन रहने वाले दुर्जनों के साथ कभी भी कदाचन यानी कभी भी संगति ही न विधेया, संगति नहीं करनी चाहिए, दुष्टों का साथ नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का नुकसान करने वाले, दूसरों की हानि करने वाले दुर्जनों के साथ कभी भी संगति यानी मैत्री नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं आपसे सही बात बता रहा हूँ। तत्वम वदामि भवतः, मैं आपसे सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए वाक्य तो चल ही रहा था, बीच में डाल दिया उन्होंने वदामि भवतः तत्वम। ये वाक्य है पूरा जो उस पहले वाले वाक्य में अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, वो या तो पहले कह दिए होते या फिर बाद में कहते तब समझ में आता, लेकिन वाक्य के बीच में ही डाल दिया तो यह एक दोष है। अत्र तृतीय पादो वाक्यांतर मध्य प्रविष्ट, तीसरा पाद जो है वाक्य के बीच में आ गया है, इसलिए यह दोष है। ठीक है, अब आगे चलें। यथा वा, अब दूसरा ये इसमें हमने देखा है कि ममराचार्य एक दोष को दिखाने के लिए और भी उदाहरण बहुत सारे दे देते हैं ताकि ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। संस्कृत में कहते हैं ना, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। ठीक है, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। कह रहे हैं कि लग्नम राका वृत्तांग्या सुदृढ़म इह यया एव असियष्ट्या अरिकंठे मातंगा नाम अपि इह उपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पतन्ति तत्सक्तो यम न किंचित गणयति विदितं ते अस्तु तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः श्री नियोगाद गदितुम इव गता इति अम्बुधिम यस्य कीर्तिः। वह यह है कि लक्ष्मी ने शिकायत की अपने पिता समुद्र से, अपने पति की। राजलक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वह शिकायत कर रही है, और शिकायत करने के लिए अपने नहीं जा रही है, अपनी सखी कीर्ति को भेज रही है कि भाई जाओ हमारे पिताजी से तुम हमारी ओर से शिकायत करो हमारे पति की। अब वो क्या है तो कह रहे हैं, देखिए आगे। रागा वृत्तांग्या, राग से परिपूर्ण यानी राग से भरी हुई, यया जिस, असियष्ट्या
तलवार के है ना, तलवार 80 यानी तलवार रूपी सौत्र के साथ सुदृढ़म बहुत प्रगाढ़ रूप से अरिकंठे लग्नम, हाँ यष्टिया अरिकंठे यानी शत्रु के कंठ में वह लगा हुआ है। जो मेरी शौत 80 यष्टि तलवार अनुराग से भरी हुई है वह शत्रुओं के गले में लग जाती है। अरिकंठे लग्नम, वो जो तलवार है, तो तलवार के लिए उन्होंने 80 यष्टि कहा। और राग से भरी हुई है। अब राग से भरी हुई में तलवार को राग का मतलब क्या हुआ, सिर काटने की वजह से खून लगा है तो लाल हो गई है, और स्त्री मानने पर प्रेम से भरी हुई है। दोनों बातें हैं। सुदृढ़म यानी तलवार जो है कंठ में अच्छी तरह से लगेगी तभी ना काटेगी, इसलिए सुदृढ़म कहा। और स्त्री है तो अच्छी तरह से लगी हुई है यानी गाढ़ आलिंगन कर रही है, ये बात है। तो जिस 80 यष्टि तलवार रूपी सौत के द्वारा जो कि राग से भरी हुई है, उसके द्वारा अरिकंठे शत्रुओं के कंठ में जो लग गई है। और इतना ही नहीं, मातंगा नाम अपि इह उपरि पर पुरुषैहि या च दृष्टा पतंती, और जो चांडालों के ऊपर या हाथियों के ऊपर, युद्ध भूमि है तो हाथी और ऐसे सामान्य अवस्था है तो मातंग यानी चांडाल, इनके ऊपर भी जो पड़ती हुई देखी जाती है दूसरे लोगों के द्वारा, यानी दूसरे लोग देखते हैं कि वह 80 यष्टि किसी के भी ऊपर पड़ जाती है, हाथियों को भी पड़ जाती है, चांडालों के ऊपर भी पड़ जाती है, यानी चांडालों से भी लिपट जाती है, कहना ये है। ऐसी उस 80 यष्टि रूपी सौत के प्रति तत्सक्तोयम, यह हमारा जो पति है वह उसके प्रति आसक्त हो गया है। ठीक है, न किंचित गणयति, कुछ भी समझ नहीं रहा है। मैं मनाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, पर मान नहीं रहा है, कुछ भी गिन नहीं रहा है। ते अस्तु विदितम तेन अस्मि दत्ता, हाँ यह आपको जानकारी हो, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जान लीजिए कि उसके प्रति, ऐसी उस 80 यष्टि रूपी सौत के प्रति मेरा पति जो है लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसके प्रति आसक्त है, यह आपको जानकारी हो, यह आपको ज्ञात हो। तेना अस्मि दत्ता भृत्यभ्यः, इतना ही नहीं, यहाँ नहीं रुका है वो, उसने मुझे अपने नौकरों को दे दिया है। तेना अस्मि दत्ता अस्मि भृत्यभ्यः, उसने अपने नौकरों को मुझे दे दिया है भोग करने के लिए। ऐसा लगता है कि श्री नियोगात यानी लक्ष्मी के आदेश से, ऐसा कहने के लिए, इति गदितुम, ऐसा कहने के लिए, अम्बुधिम समुद्र के पास जिसकी कीर्ति, जिस राजा की कीर्ति गता चली गई है, ऐसा लगता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है, तो उत्प्रेक्षालंकार, लेकिन अब देखिए अप्रस्तुत प्रशंसा है, ठीक है ना। अब उसमें यह है कि भाई वो तो कर रही है शिकायत, सच्चाई ये है कि समुद्र तक इस राजा की कीर्ति इस तरह से फैल रही है, यानी वह तलवार जो है इतनी लोगों को मार रही है, तलवार जो है मार रहा है इतने शत्रुओं को, कि जीत रहा है तो हर जगह जहाँ देखो जहाँ कंठ में लगी रहती है। तो जिसकी अब इस तरह से वो कीर्ति जो है, उससे बनी हुई कीर्ति समुद्र तक फैल रही है, ये उसका व्यंग्यार्थ होता है। और इस प्रकार यह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार बनता है। अब देखिए, अत्र विदितम ते अस्तु इति एतत् कृतम, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि विदितम ते अस्तु इति एतत् कृतम। यहाँ पर क्या है कि यहाँ विदितम ते अस्तु, यह वाक्य दूसरे वाक्य के अंतर्गत कर दिया गया है, ठीक है ना। अब वो बहुत सारे शब्द हैं, और गणयति फिर विदितम ते अस्तु, ऐसा। अब गणयति के बाद इति आता तब भी बात समझ में आती, लेकिन इति नहीं है, इसलिए वह विदितम ते अस्तु एक अलग वाक्य है, पूरा वाक्य ही है जो भी दूसरे वाक्य के बीच में रख दिया गया है। तो यह एक इसलिए दोष है। इतना ही नहीं,
लक्ष्मी ही ततो अपसरति इति विरुद्ध मतिकृत। अब जो है लक्ष्मी वहाँ से जा रही है, तो इस तरह का भी एक विरुद्ध मति नाम का दोष पहले आ चुका है, वह दोष भी यहाँ घटित हो रहा है। ठीक है, तो वह दोष भी यहाँ, यानी दूसरे दो दोष हो गए यहाँ। एक तो ये दोष है कि भाई आपने एक संकीर्ण कर दिया, एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य डाल दिया, और दूसरा दोष ये है कि वो विरुद्ध मति यानी लक्ष्मी यहाँ से जा भी रही है, ऐसा दिखाना नहीं है उस राजा को, लेकिन वहाँ यह एक भ्रम पैदा हो जाता है, उसके विपरीत अर्थ वहाँ प्रकट होने लगता है, यह एक दोष माना जाता है, इसलिए यह काव्य है दोषपूर्ण है। ठीक है, चलें अब यहाँ कुछ बातें बता रहे हैं। मंजीरादिषु रणित प्रायम पक्षिषु च कूजित प्रभृति स्तनित मणितादि सुरते मेघादिषु गर्जित प्रमुखम। आवाज़ों के नाम अलग अलग, आवाज़ों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है काव्य में। ठीक है, तो कह रहे मंजीर आदि अगर बज रहा हो तो उस मंजीर की आवाज़ के लिए आप क्या कहेंगे, तो कह रहे रणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रायम लिखा है ना, यानी सामान्यतः उसका रणित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब मंजीर बजे तब रणित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक पक्षी अगर बोलते हैं तो वहाँ पर कूजित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कूजित, पक्षियों की आवाज़ को कूजित ले लीजिए। ठीक है, फिर स्तनित मणितादि सूरते। ठीक है, सूरत में स्तनित शब्द आवाज़ जो होती है वो स्तनित होती है, और मणित आदि, स्तनित और मणित आदि शब्द, और मेघ आदि जब गरजते हैं तो गर्जित शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है कि लायन रिस्पॉन्स टू द रोरिंग्स ऑफ क्लाउड्स एंड नॉट टू द क्रॉकलिंग्स ऑफ द फ्रॉग्स। अंग्रेजी में एक कहावत है, यानी सिंह जो है बादल के गरजने पर रिस्पॉन्ड करता है। वो गरजेगा, बादल गरजेगा तो सिंह को लगता है कि कोई सिंह, दूसरा सिंह आया है, इसलिए वो गरजता है, उसको दिखाने के लिए, अपनी उपस्थिति को बताने के लिए कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, तुम अकेले नहीं हो और सावधान रहना मुझसे। ये सारी चीज़ें उसमें से व्यंग्यार्थ होती हैं। तो अंग्रेज अब फिर वो क्या करता है, नॉट टू दी क्रॉकलिंग्स ऑफ फ्रॉक्स। मेढकों के टर टर करने पर सिंह नहीं रिस्पांस नहीं देता है, मेघ जब गर्जना करेगा तब वो रिस्पांस देगा सिंह। कहना यह है कि बड़े लोगों को रिस्पांस देते हैं, अब छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। ये सब व्यंग्यार्थ है उसका। उसी तरह से यहाँ पर है। तो ये बातें तो हो गई। अब देखिए आगे, इति प्रसिद्धिम अतिक्रांतम यथा। अब कह रहे हैं अगला जो है, अब जो है अब ये तो प्रसिद्धि हो गई। ठीक है ना, कि भाई ऐसे ऐसे ध्वनियों के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए। जिस काव्य में इस प्रसिद्ध इन शब्दों का, इस तरह के प्रसिद्ध शब्दों का जिन काव्यों में उन अर्थों में अगर प्रयोग न किया जाए तो वह एक दोष माना जाता है। तो ठीक है ना, तो इसलिए प्रसिद्धिम अतिक्रांतम नाम का दोष माना जाता है, यानी प्रसिद्धि का अतिक्रमण करने वाला दोष। देखिए कैसे, तो कह रहे हैं कि महाप्रलय मारुत क्षुभित पुष्करावर्तक प्रचंड घन गर्जित प्रतिरुतानुकारी मुहुः रवः श्रवण भैरवः स्थगित रोदसी कंदरः कुतोद्य समरोदधेः अयम् अभूतपूर्वः पुरः। यहाँ शब्द आता है रवः। अब देखिए आगे, महाप्रलय यानी महाप्रलय कालीन, मारुत क्षुभित यानी पवन तूफान से क्षुब्ध, पुष्करावर्तक
ठीक है ना। यानी पुष्करावर्तक ना, ये सब मेघ हैं, पुष्करावर्तक नाम का मेघ। उस मैंने तूफान से, तेज हवा से या तूफान से क्षुब्ध पुष्करावर्तक आदि जो मेघ हैं, उनके प्रचंड घन गर्जित, प्रचंड भयंकर और गंभीर गर्जना के प्रतिरुतानुकारी, प्रतिध्वनि रूप यानी प्रतिध्वनि का अनुकरण करने वाला, मुहुः यानी बार बार, रवः यानी आवाज, श्रवण भैरवः सुनने में भी भयंकर लगता है ऐसा, स्थगित रोदसी कंदरः आकाश और पृथ्वी पर भरा हुआ यानी व्याप्त करने वाला, उस पर चारों तरफ व्याप्त है, जो आकाश में भी व्याप्त है और पृथ्वी पर भी व्याप्त है, ऐसा वह रवः यानी वह आवाज, कुतो अद्य कहाँ, आज कहाँ से, समरोदधेः यानी समर रूपी उदधि में, समुद्र में, कहाँ से, अभूतपूर्व, वो भी अभूतपूर्व, पहले ऐसा नहीं देखा गया है, ऐसा वह अभूतपूर्व आवाज सामने कहाँ से आ रहा है, पूछ दिया। तो अब इसमें क्या है देखिए, अत्र रवो मंडूक आदिशु प्रसिद्ध, मंडूक की बात कही ना अभी, क्रॉकलिंग्स, तो क्रॉकलिंग के लिए रव शब्द का प्रयोग, टर टर करते हैं ना, उसके लिए आप इसका प्रयोग कर दीजिए। अब यहाँ पर ये इतना भयंकर भयंकर है तो मेघ की गर्जना के लिए गर्जना शब्द होना चाहिए था, तो अब ये यहाँ जो है रव शब्द का प्रयोग कर दिया, ये गलत है, ये दोष है, ठीक है। तो न तो उक्त विशेषे सिंहनादे, सिंह के नाद में नहीं, सिंह है सिंहनाद, सिंह जो गर्जना कर रहा हो उसके लिए रव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वह सिंहनाद है, यहाँ पर मेघ की गर्जना तो है, ऊपर बात कर दिया उन्होंने, तो यहाँ लेकिन ये क्या है, ये सब सारी चीज़ें ये प्रकरण में आता है, यानी प्रबंध काव्य का अंश है, तो वो पूरा तो है ही नहीं, यहाँ पर पूरा प्रकरण तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ सिंहनाद यहाँ अविवक्षित है, सिंहनाद के अर्थ में उन्होंने रव का प्रयोग किया जो गलत है। गर्जित शब्द का अभी बताया ना कि लॉयन रिस्पॉन्स टू द रोरिंग ऑफ द क्लाउड्स नॉट टू द क्रॉकलिंग्स ऑफ फ्रॉग्स, ऐसा। अब आगे चलें, भग्न प्रक्रम प्रस्तावो यत्र, ऊपर तो कर दिया उन्होंने, कह रहे कि जब क्रम को तोड़ दिया जाए, भाई आप एक शब्द से एक क्रम जब आप चला रहे हैं तो दूसरे शब्दों का उसी अर्थ में यानी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी, वो दोष माना जाता है। अब देखिए, एक शब्द का प्रयोग करने पर दूसरा शब्द उसी को जब आप रिपीट करते हैं उसी काव्य में तो उसको भी दोष माना जाता है, ठीक है ना। तो कथित पद नाम का दोष है कि भाई एक बार कह दिया तो दोबारा मत करो, लीला वाले में लीला शब्द का प्रयोग किया था ना उसमें, तो वहाँ उसको तो दोष माना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का आपने प्रयोग कर दिया, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, तो वो भी एक दोष माना जाता है। अब परिस्थितियाँ दोनों की अलग अलग होती हैं, ठीक है। कैसी परिस्थिति होती है देखिए, नाथे निशाया नियतेर नियोगात अस्तंगते हंत निशापियाता कुलांगना नाम ही दशानुरूपम नातः परम भद्रतरम समस्ति। देखिए क्या बढ़िया वाक्य है। तो कह रहे हैं कि नियते नियोगात यानी नियति के नियोग से, दैववश, भाग्यवश या संयोगवश जो भी कहिए, संयोगवश निशाया नाथे यानी रात्रि के नाथ के अस्तंगते यानी अस्त हो जाने पर, अस्तंगते यानी अस्त हो जाने पर, यानी निशा के नाथ यानी चंद्रमा, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर निशा पियाता हंत, दुख की बात है कि रात्रि भी चली जाती है, निशा पियाता। अब आगे कह रहे हैं कि कुलांगना नाम, कुलीन स्त्रियों के लिए ही दशानुरूपम न अतः, दशा के अनुरूप, इससे बढ़िया, इससे अच्छा यह दशा का अनुरूप नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः परम न समस्ती है, इससे बढ़िया संयोग या इससे बढ़िया घटना नहीं हो सकती है कुलांगना स्त्रियों के लिए।
ठीक है ना। भाई पति चला गया तो रात्रि पत्नी भी चली गई, यानी पतिव्रता होती है ना, तो जो है वो भी चिता पर चली जाती है, मर जाती है वो भी। तो इस दशा के योग्य इससे अधिक अच्छी और कोई बात संभव नहीं है, समझती यानी नहीं हो सकती है, नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ तो उन्होंने कह दिया अत्र गता इति प्रक्रांते याता इति प्रकृते है। अब प्रयोग तो किया है याता, और अस्तंगते में गम धातु है, उसका कर्मणीभूत के का प्रयोग लगाया गते, तो गते है तो गता होना चाहिए था, तो आपने याता कर दिया, ये इसलिए ये दोष है। अब ये तो उन्होंने दोष तो दिखा दिया, फिर सामने वाला अब एक प्रश्न कर रहा है। ठीक है, प्रश्न कर रहा है। प्रश्न ये है ननु, जब ननु आए तो समझिए कि प्रश्न हो रहा है। कह रहे हैं कि न एक पदम नैकम पदम द्विहि प्रयोज्यम प्रायेण, सामान्यतः एक पद का दो बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। इति अन्यत्र कथित पद दुष्टम इति च इहैव उक्तम। कह रहे हैं कि भाई एक जगह आपने कथित पद नाम का, आपको मैं बता दूं कहाँ था वो, लीला वाले में है, मैं ज़रा देख लेता हूँ, आपको वो बता भी दूँ ना। हाँ, लीला, वो कथित पद नाम का दोष है, 8वां है, अधिकरतल तल्पम। ठीक है। तो इसमें लीला लीला 2 बार आ गया है, तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ तो आपने उसको कथित पद नाम का दोष बता दिया कि भाई एक बार जिस पद को कह दिया गया दोबारा उसको नहीं कहना चाहिए, वह दोष माना जाता है। और यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा तो आप कह रहे हैं दोष है, उसी को कहिए, यानी उसको कहने के लिए कह रहे हैं, यानी एक ही शब्द को दोबारा प्रयोग करने के लिए आप कह रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई, तो ये तो विरोधाभासी स्टेटमेंट हो गया। वही कह रहे हैं कि ननु नैकम पदम द्विप्रयोज्यम प्रायेण, सामान्यतः एक पद का 2 बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इति अनर्थ, दूसरी जगह ये बात कही गई है कथित पद दोष नाम से। यह च एवं मुक्त, और यहाँ पर आप जो है सिफारिश कर रहे हैं, तो तत्कथम एकस्य पदस्य द्वि प्रयोग, तो फिर आपने एक ही पद का 2 बार प्रयोग करने की सिफारिश यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने एक जगह तो उसी को दोष माना है। तो यहाँ पर उन्होंने कवि ने बदल के लिखा है, तो रहने देना चाहिए था। तो अब उसके लिए का जवाब दे रहे हैं उच्यते। जब उच्यते आवे तो समझिए कि वो जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब है? तो कह रहे हैं उद्देश्य प्रतिनिर्देश्य व्यतिरिक्तो विषय एक पद प्रयोग निषेधस्य तद्वति विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनामो वा प्रयोग विना दोषः। व्यतिरिक्त शब्द, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न। कह रहे हैं कि उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य दोनों अगर एक नहीं है, भिन्न है, तभी एक पद का 2 बार प्रयोग करना दोष माना जाता है। यानी वो अलग है, ये अलग है, उनसे कोई मतलब नहीं है। काव्य एक ही है, श्लोक एक ही है, लेकिन वाक्य अलग अलग हैं। ठीक है ना। तो जब वाक्य एक ही है, अलग अलग हैं, तो उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य, देखिए अब ये उद्देश्य जरा प्रतिनिर्देश्य समझ लीजिए। बात यह है कि जब एक बार आप कथन करते हैं तो उस कथन में किसी एक व्यक्ति को लेकर के कई बार 2-2 कथन किया जाता है, 3-3 कथन, 3-3 वाक्य आते हैं। तो जो उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य दोनों एक ही जगह हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में है, तब तो एक ही शब्द को रिपीट कीजिए। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो दोष माना जाएगा। लेकिन दोनों विषय अलग अलग हैं, उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य दोनों अलग अलग हैं, उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तब आप शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ दोष माना जाएगा। और उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य दोनों एक जगह हैं, एक ही आदमी के बारे में अगर 2 बातें कही जाती हैं तो वो दोनों एक हो गए, उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य। तो ऐसे में एक शब्द का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, तब वो उसको गुण माना जाता है, दोष नहीं माना जाता है। अगर आप ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, यानी उसी शब्द का दोबारा प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो दोषी माने जाएंगे, दोष माना जाएगा।
उसी बात को अगले वाक्य में बोल रहे हैं, तद्वती, ऐसा होने पर, यानी उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य दोनों व्यतिरिक्त नहीं हैं, यानी एक हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं, एक ही हैं। तो ऐसी स्थिति में बल्कि, प्रत्युत यानी बल्कि, तस्य एव पदस्य, उसी पद का प्रयोग करना चाहिए, और या फिर उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देना चाहिए। अगर ऐसा प्रयोग आप नहीं करते हैं तो प्रयोगम बिना दोषः, प्रयोग नहीं करते हैं तो दोष माना जाएगा। ये बात है, प्रयोग नहीं करेंगे तो दोष माना जाएगा। फिर अब देखिए, तथा ही, फिर उदाहरण तो देना पड़ेगा ना उसका, ऐसे थोड़े कह देते हैं। तो कह रहे हैं, उदेति सविता ताम्रस ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। बड़े लोग संपत्ति में यानी प्रसन्नता में, सुख में, और विपत्ति में यानी दुख में एक रूप होते हैं, एक रूप होते हैं। वो कैसे, तो उदाहरण दे रहे हैं कि उदेति सविता ताम्रः, सूरज जो है लाल उगता है, और ताम्रः एव अस्तमेति, लाल ही होकर के वह अस्त हो जाता है। तो ये तो हो गया। अब आप जानते हैं ना, ये तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। साधारण कथन से साधारण कथन का समर्थन करना, ठीक है ना। अर्थांतर न्यास अलंकार जब आएगा तो हम करेंगे, पर ये उसी का उदाहरण है। कह रहे हैं कि सूर्य जो है लाल उगता है और लाल डूबता है। क्या मतलब है, तो कह रहे हैं कि बड़े लोग संपत्ति और विपत्ति में एक रूप होते हैं। बड़े लोगों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, ये है मूलार्थ, ठीक है। तो जानते हैं, आप लोगों को एक बात भी जानना चाहिए कि सूरज सुबह सुबह लाल क्यों होता है, ये भी जानना चाहिए। और शाम को भी लाल क्यों होता है। लाल तो कहने को तो कह दिया, पर कारण क्या है उसका, सुन लीजिए। अभी वैज्ञानिक कारण है। होता ये है कि सूरज जब उगता है तो पूरब की तरफ उगता है, यानी पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ से वो पूरब की तरफ उगता है। उसमें सूरज की किरणें पृथ्वी पर आने में कुछ सेकंड लगते हैं। आप जानते हैं ना, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। और ध्वनि की गति, आवाज़ की जो गति वो 300 मीटर होती है, ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। तो प्रकाश जब आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर आप जो जानते हैं ना, पृथ्वी पर हवा रहती है ज़मीन पर से 500 किलोमीटर। ऐसा कहा जाता है कि अब कुछ लोग तो आजकल 1000 भी है। अब मैं फाइनल नहीं है कि 1000 किलोमीटर तक या 500 किलोमीटर जो भी हो, पर 500 किलोमीटर कम से कम तो है ही। पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर तक हवा यानी वायुमंडल है, और उसमें हवा जो है बहती रहती है। तो ये तो है तो गोल, पृथ्वी तो है तो गोल, लेकिन वह कुछ समय तक तो फ्लैट रहेगी ना, चपटी तो रहेगी। तो उस चपटे क्षेत्र में जब सूरज की किरणें आती हैं तो पृथ्वी के पैरेलल समानांतर वो गति करती है, किरणें समानांतर गति करती हैं। और उसी समय उसी समानांतर गति करने वाली हवा भी होती है। हवा भी इसे फ्लैट इस तरह से, यानी यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे नहीं, ध्यान रखिए, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे फ्लैट गति कर रही होती हैं हवाएं, और किरणें भी फ्लैट गति कर रही होती हैं। तो होता क्या है कि वो किरण और हवा दोनों एक साथ आ रही होती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। अब आप तो जानते हैं कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो 7 रंग जब होते हैं तो उसमें जो है हवा के साथ चलते चलते 7 रंग में से केवल लाल रंग की ही किरणों की शक्ति या प्रभुत्व ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वो किरणों हवा के साथ वो किरणें जो है चलते चलते कुछ किरणें ख़त्म हो जाती हैं,
केवल लाल किरण रह जाती है। ठीक है, लाल ही किरण जो है चलते चलते आती है सब हवा के साथ, जिसकी वजह से वह किरण जहाँ से आ रही है उसका आकार लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल ही आकार यहाँ हमारे पास तक पहुँचती है। बाकी वाली किरणें बीच में ख़त्म हो जाती हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलती हैं। फ्लैट आएगी तब तो सीधे आ जाएगी, तब तो ठीक है भाई 7 किरणें हैं, साथों साथ आ रही है, लेकिन उनका विश्लेषण कहीं होता नहीं है। और डोमिनेंसी तो सफ़ेद की होती है क्योंकि सीधे आती है और हवा को क्रॉस करके आती है, हवा के साथ चल करके नहीं आती है। जबकि सुबह और शाम ये दोनों ही समय हवा के साथ चल करके किरणें आती हैं, इसलिए उसके साथ मिलजुल करके डोमिनेंसी लाल रंग की होती है, जो कि सूरज की किरणों में होती है। उसकी वजह से सूरज जो है लाल दिखाई पड़ता है, और शाम को भी वही हाल होता है, सुबह में भी वही हाल होता है। तो सूरज की किरणों के लाल दिखाई पड़ने का यह वैज्ञानिक कारण है। अब उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, देखिए, उदेति सविता ताम्रः एव अस्तमेति च। सूर्य जो है लाल उगता है, तो क्यों उगता है आप समझ गए होंगे, और लाल डूबता भी है, क्यों डूबता है आप ये समझ गए। तो महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, इस तरह से जो है ये बात कह रहे हैं। आप देखिए इसमें तो उदेति सविता उदित होता है और वही सविता डूबता भी है। तो ताम्रः इसलिए 2 बार कहा। यहाँ पर रक्तः शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो अर्थांतर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ताम्रः के साथ ताम्रः का ही प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उद्देश्य और निर्देश्य दोनों एक स्थल पर हैं, एक व्यक्ति को लेकर के हैं। तो एक व्यक्ति को लेकर हैं, इसलिए यहाँ पर ताम्र शब्द के साथ ताम्र का ही प्रयोग करना उचित है। अगर रक्त शब्द का प्रयोग कर दिया या दूसरे किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। अत्र रक्त एव अस्तमेति इति यदि क्रियेत, कह रहे कि अगर यहाँ पर रक्त एव अस्तमेति यानी लाल ही अस्त होता है, यदि ऐसा पाठ किया जाए या ऐसा वाक्य बनाया जाए तो तदा मीन्स तो पदांतर प्रतिपादितः दूसरे शब्द से लाया गया अर्थ, लालिमा का लाल अर्थ जो है अब तो रक्त से लाया जाएगा। पहले अर्थ ताम्र से लिया गया लाल अर्थ, अब जो है दूसरे शब्द से लिया जाएगा, यानी रक्त शब्द से लिया जाएगा। तो वह दूसरे शब्द से लिया गया अर्थ सएव, अब वो जो अर्थ तो आ तो गया ही, लेकिन वह अर्थ दूसरे अर्थांतर को भी भाषित करने लगेगा, यानी रक्त जो है खून का भी वाचक होने लगेगा, ये कहना है। तो अर्थांतरतया इव प्रतिभासमानः मानः प्रतीति ही स्थगयति। तो जो मुख्य जो अर्थ है, जो मुख्य अर्थ की प्रतीति है, उसको रोक देगा या उसमें बाधा डाल देगा। इसीलिए ताम्र का प्रयोग किया तो ताम्र का ही प्रयोग रहने दीजिए, रक्त का प्रयोग मत लाइए, नहीं तो खून का वाचक हो जाएगा। तो खून का वाचक हो जाएगा तो जो हम लाल अर्थ लेना चाहते हैं उस लाल अर्थ की प्रतीति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए जो है कह रहे हैं कि उसको दोष माना जाता है। कारण क्या है कि कथित पद दोष कहाँ होता है? जहाँ पर उद्देश्य और निर्देश्य प्रतिनिर्देश्य अलग अलग हों, वहाँ पर वह एक शब्द का दोबारा प्रयोग करना दोष, और उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्य एक ही हों तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग दोषपूर्ण, एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उसी को दोबारा प्रयोग करना चाहिए, 2 बार प्रयोग करना चाहिए उसी का। ठीक है, तो इस तरह से या जो है ये बात हो गई है ना। भग्न प्रक्रमता का दोष स्थापित कर दिया आचार्य ने। तो इस तरह से यथावा, अब यथावा के बाद जो है अब दूसरा उदाहरण इसी पर दे रहे हैं, लेकिन हमारा समय हो गया, इसलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।